पहले तो ये जो पीटीआई के सियासतदान हैं जो आज बैठे हुए थे जहांगीर तरीन साहब के साथ, ये माजी में पीडीएम की सियासी जमातों के बारे में कहते थे नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। ये पिछले साल जहांगीर तरीन इसी ग्रुप के बारे में कहते थे कि ये सब लोटे हैं और इन सब ने पैसे लिए हुए हैं। आज उन्हीं के साथ बैठे हुए थे। पिछले साल अगर आपको याद होगा पंजाब में जब बाई इलेक्शन हो रहा था तो उससे पहले फवाद चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन में उन्होंने खत लिखा और उन्होंने कहा कि ये जो सारे इलेक्टेबल्स हैं इनको आप लोटे का इंतखाबी निशान दें। तो फिर आज सवाल फवाद चौधरी साहब से ये बनता है कि आपकी सियासी जमात को फिर कौन से इंतखाबी निशान दिया जाए अगला इलेक्शन लड़ने के लिए? हो सकता है उनके जहन में आज इतनी वही पुरानी बातें चल रही हूँ, इसलिए वो थोड़े बुझे बुझे भी नजर आ रहे थे। मुकम्मल करने दीजिएगा। देखिए इसमें क्योंकि बहुत बहस हो रही थी कि जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की बात कई हफ्तों से हो रही थी कि ये बनने जा रहा है, एक सियासी जमात बनने जा रही है, लेकिन ये जो पीटीआई के रहनुमा है ये इतनी देर अब जाके क्यों शामिल हुए हैं, पहले क्यों नहीं हुए? मेरे ख्याल से जैसे शहजाद भी कह रहे थे कि शायद एक सोच ये थी कि अगला इलेक्शन पीटीआई के ही टिकट पे लड़ा जाए, क्योंकि पीटीआई का वोट बैंक इन सियासतदानों के लिए बहुत अहम है। जैसे फवाद चौधरी साहब हैं और अली जैदी साहब हैं, इनका अपना वोट बैंक कम है, पार्टी का वोट बैंक इनको ज्यादा पड़ता है। तो इनके बीच में शायद सोच ये थी कि किसी न किसी तरह इमरान खान साहब को कायल किया जाए कि वो पार्टी चेयरमैनशिप छोड़ दें ताकि हम पीटीआई के ही टिकट से इलेक्शन लड़े और हमें पीटीआई का वोट पड़े। लेकिन लगता नहीं है कि वहां पे कोई बात बनी है, क्योंकि अगर आप कल इमरान खान साहब की तकरीर भी सुने तो उसमें वो काफी डिफाइंट नजर आ रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं तो आखिरी तक इनसे लड़ूंगा। इसका मतलब कि वो इस वक्त पार्टी चेयरमैनशिप या ओहदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे हो रही थी इलेक्टेबल्स की। आज अताउल्लाह तारे साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि हमारी जो जहांगीर तरीन साहब की सियासी जमात है इनके साथ बड़े अच्छे राब्ते हैं और हम शायद इनके साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं पंजाब में अगले इलेक्शन में। तो फिर अगर मुस्लिम लीग नून और जहांगीर तरीन साहब की सियासी जमात जो है वो सीट एडजस्टमेंट करती है पंजाब में, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी सीट एडजस्टमेंट करती है पंजाब में, क्यू और मुस्लिम लीग नून भी सीट एडजस्टमेंट करती है पंजाब में, तो फिर सारा इलेक्शन लड़ा किसके खिलाफ जा रहा है? तो फिर तो आप इसको प्री पोल रिगिंग नहीं कहेंगे क्या? क्योंकि हम यहाँ पे अभी सिनारियो जो बन रहा है सब यही लग रहा है कि इमरान खान साहब की जो पीटीआई है वो अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी, या तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या अगर वो किसी को टिकट देते भी हैं तो शायद उनको पूरा फ्री इलेक्शन लड़ने का हक उनको नहीं दिया जाएगा या कैंपेन करने का हक उनको नहीं मिलेगा। एक आखिरी बात जो शहजाद ने कही जो बहुत अहम है और वो ये है कि ये जो सियासतदान आज जो बैठे हुए थे इनमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बारे में रियासत हमें पिछले कई हफ्तों से कह रही है कि ये 9 मई के वाकये में मुलव्विस थे। जैसे शहजाद ने कहा कि आईजी साहब जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें दिखाई मुराद राज की, फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, अली जैदी साहब को गिरफ्तार किया इसी दावे के साथ कि ये मुलव्विस थे 9 मई के वाकये में। तो आज कार्रवाई किधर गई? आज ये सियासतदान हंस भी रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब के घर में भी बैठे हुए हैं, नई सियासी जमातें भी बन रही हैं, अगले इलेक्शन की तैयारियां भी हो रही हैं और जो कारकुनान हैं सियासी जमात के वो फौजी अदालतों में पेश हो रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल ये बनता है और रियासत से बनता है कि आप कितने सीरियस है कार्रवाई करने के लिए 9 मई के वाकये में जो हुआ उसके बाद, क्योंकि ये सियासतदान तो बड़े आराम से फिर रहे हैं। जहां एक आखिरी चीज, क्योंकि आप इलेक्टेबल्स की बात कर रही थी, देखिए अलीना सारा अगर कोई कंपेटिटर ही नहीं होगा पंजाब में तो फिर तो इलेक्टेबल्स की बात ही नहीं बनती, फिर तो एक सियासतदान को 5000 वोट से भी वो जीत सकते हैं। इस वक्त लग ये रहा है कि पंजाब में एक वन साइडेड इलेक्शन होगा और वहां पे कोई कंपेटिटर नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कंपेटिटर मुस्लिम लीग नून का पीटीआई ही थी और वो इमरान खान साहब की पीटीआई थी।